हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैकबोन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ। हमने अपनी छोटी क्लासेस में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी अपनी क्लास 10th में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन आइडेंटिटीज से। अब जैसे कि अब सवाल उठता है कि सर हमें आइडेंटिटीज पढ़नी क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछे साइन 15 की वैल्यू बताओ, मुझे नहीं पता साइन 15, तो क्योंकि हमने ना पढ़ा और ना किसी बुक में गिवन है। अब साइन 15 लगाने के लिए मुझे कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लगानी पड़ेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर, जिससे मुझे साइन 15 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 15 को लिख दूं 45 माइनस 30 और मैं ऐसा कुछ आंसर निकाल लूं जिसके अंदर ये और ये एंगल मिले, मतलब साइन के साथ या तो 45 है या 30 है, मुझे साइन 45 भी पता है, मुझे साइन 30 भी पता है, तो उसके हिसाब से मैं साइन 15 निकाल सकता हूं। तो इसलिए यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। पहली आइडेंटिटी हमें जो पता होनी चाहिए वो है साइन ए प्लस बी। ए और बी दो एंगल्स हैं। अगर साइन ए प्लस बी, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और बीच में प्लस हो, तो इसका एक्सपेंशन होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या होगा? फिर से आ जाएगा साइन ए कॉस बी, बस डिफरेंस आ जाएगा, बीच में आ जाएगा माइनस कॉस ए साइन बी। अब आ जाते हैं कॉस ए प्लस बी पे। तो ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर मैं बात करूं कॉस ए माइनस बी की, तो ये हो गया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? तो बच्चों कोस जो होता है वो हमेशा डबलेट फॉर्म करता है। डबलेट मतलब कोस कोस दो एक साथ आएंगे, साइन साइन दो एक साथ आएंगे, आपको दिख रहा है। और जो साइन यहां पर आएगा उसका ऑपोजिट उन दोनों डबलेट्स के बीच में आएगा। और सिमिलरली नीचे वाला अगर फोर्थ फॉर्मूला देखोगे आप, तो माइनस है तो बीच में आ रहा है प्लस। तो चलिए अब ये हो गया याद करने के तरीके। साइन में कैसे याद रखेंगे? साइन ए कोस बी तो आएगा ही आएगा, पर बीच में जो ए प्लस बी के भी, अगर ए प्लस बी है तो बीच में साइन आएगा प्लस, और ए माइनस बी है तो बीच में साइन आएगा माइनस। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? यहां से मैं साइन 15 निकाल सकता हूं, यहां से मैं साइन 75 निकाल सकता हूं, cos 15, cos 75, इन सारे क्वेश्चंस को मैं इन फॉर्मूलाज की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूं। तो इनको निकालने के लिए मुझे चाहिए ये फॉर्मूलाज। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों, अब जैसा कि मैंने ये फॉर्मूलाज बताए, अब उसी तरीके से सबसे पहले हम पढ़ेंगे cos 2x फॉर्मूला। अब cos 2x की क्या जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझसे कोई पूछे cos
7.5 बता दो। अब 7.5 के लिए तो मैं ना a प्लस बी वाले फॉर्मूले लगा सकता, तो मुझे लगाना पड़ेगा 2x फॉर्मूला। और कैसे? सबसे पहले हम देख लेते हैं 2x होता क्या है। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो नंबरिंग करते चलते हैं हम साथ साथ। वो था फॉर्मूला 5, ये हो गया फॉर्मूला 5। अब अगर मैं cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूं तो cos 2x क्या बन जाएगा? इसको मैं cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और सिमिलरली अगर मैं साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 1 रख दूं तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये कब बना? जब मैंने साइन स्क्वायर x को रखा 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो चलिए, ये हो गए मेरे 3 फॉर्मूलाज। अब आ जाते हैं हम एक और फॉर्मूला पे cos 2x के। cos 2x को लिख सकते हैं हम 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब ये फॉर्मूला कैसे बना? अब देखिए, अब जो ये फॉर्मूला था तो मैं इसको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे 1 है तो 1 को मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। और अब मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करता हूं cos स्क्वायर x से, तो ये आ गया 1, ये आया tan स्क्वायर x, और ये आया 1 प्लस आ गया tan स्क्वायर x। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। चलिए, क्योंकि आपको एग्जाम में cos 2x को ये प्रूफ करने को भी पूछ सकते हैं ये चीज, तो आपको ये जो मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है ये आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब देखिए, अब cos 2x की रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे cos 7.5 निकालना था, तो cos अगर इसे मैं बोलूं x तो cos 2x क्या हो जाएगा? cos 15। अब cos 15 इज इक्वल टू 1, मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर 7.5 माइनस 1 इस वाले फॉर्मूला से। और यहां से मैं इजिली cos 15 निकालूंगा अपने पिछले फॉर्मूला से, यहां पर वैल्यू डालूंगा और वहां से निकाल दूंगा cos 7.5। तो चलिए अब बात करते हैं sin 2x की। sin 2x का एक फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और एक फॉर्मूला होता है sin 2x का 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलिए, ये बात थी cos 2x की और sin 2x की। अब सवाल आपका ये भी होगा, सर आपने इसका डेरिवेशन तो बता दिया, व्हाट अबाउट दिस एंड दिस। अब देखिए, अब जैसे ये cos 2x है, अगर मैं इसको cos x प्लस x लिख लूं, अब बेसिकली ये क्या बन गया? cos a प्लस b वाला ही तो बन गया, जिसमें a और b दोनों बराबर है, दोनों को x x रखिए, यहां से फॉर्मूले से वैल्यू निकाल दीजिए, आपका यही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। चलिए अब बढ़ते हैं अब आगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला 11th। जैसा कि हमने पढ़ा साइन x प्लस वाई, तो tan x प्लस वाई भी पढ़ लेते हैं हम। तो ये हो गया tan x प्लस tan y अपॉन में 1 माइनस tan x tan y। अगर tan x और y के बीच में प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, पर अगर x और y के बीच में माइनस तो ऊपर माइनस tan x माइनस tan y
1 प्लस 10x 10y। सर इन फॉर्मूलाज को याद करने का कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है, और वो शॉर्टकट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है। आप जितनी ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करोगे आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होते चले जाएंगे, और इस तरीके से याद होंगे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। चलिए, ये हो गया tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई। अब हम बात करते हैं cot x प्लस वाई cot x cot y माइनस 1 अपॉन में cot y प्लस cot x। सर ये उल्टा क्यों लिखा है, पहले y और x क्यों? तो चलिए इस फॉर्मूले के बाद आपको आ जाएगा ये बात समझ। अगर मैं बात करूं cot x माइनस वाई की, तो यहां पर हो जाता है cot x प्लस cot x cot y प्लस 1 अपॉन में cot y माइनस x। तो y पीछे था पर फॉर्मूला में cot y पहले आया, तो इसलिए आप याद ही इसे इस तरीके से किए कि पहले y आएगा, तो cot y प्लस cot x, इसलिए मैंने वहां लिखा था। आप चाहे तो उल्टा जैसे मर्जी लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि हमने बात की थी sin 2x cos 2x की, अब बात करते हैं tan 2x। तो ये होता है 2 tan स्क्वायर x, 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x। और sin 2x होता है 2 tan x 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलिए अगर मैं बात करूं cot 2x की, cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में 2 cot x। अब बच्चों ये तो हो गए 2D फॉर्मूलाज, क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑफ एंगल का 2 मल्टीपल 2x इस फॉर्म के एंगल्स हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे अपने कुछ नए फॉर्मूलाज की, दैट इज sin 3x। तो sin 3x जो होता है, आप एक नंबर याद रखिए 31 43। तो sin 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो 3x के ऊपर कुछ sin के ऊपर पावर 1, तो 31 आ गया 4 और ये 3, तो 31 43। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं cos 3x की, तो ये हो जाता है उल्टा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और tan 3x क्या हो जाएगा हमारा 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये था फॉर्मूला 15। ये था 16, 17, 18 एंड 19। चलिए अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट तरीके के फॉर्मूलाज पर। फॉर एग्जाम्पल, आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सब्ट्रैक्शन या एडिशन दे रखा है, तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है कि ये प्लस या माइनस को आपको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, कुछ इस फॉर्म में cos cos मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर मुझे ऐसा करना है, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा करने पे सॉल्व होता है, तो मैं कौन से फॉर्मूलाज यूज करूंगा? चलिए अब उन पर बात करते हैं।
अगर मुझे दे रखा है cos x प्लस cos y, तो बच्चों ये होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूला पे, cos x cos y, ठीक है। अगर cos x माइनस cos y हो तो बच्चों फॉर्मूला बन जाता है -2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। अगर ये हो जाए साइन x प्लस साइन y, टू साइन x प्लस वाई बाई 2 कॉस x माइनस वाई बाई 2। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लास्ट फॉर्मूला हो जाएगा साइन x माइनस साइन y, ये हो जाएगा 2 कॉस x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहां हमें दे रखा था अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई में कैसे चेंज किया जाए, पर किसी क्वेश्चन में हमें इसका उल्टा चाहिए हो, तो अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है मल्टीप्लाई की फॉर्म में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं पर मुझे चाहिए वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसका उल्टा प्रोसेस लगाऊंगा। तो उनके लिए आइडेंटिटीज क्या होंगी, 24 अगर फॉर्म 2 cos x cos y, अब यहां पर दो cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मुझे इन्हें चेंज करना है प्लस या माइनस में, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। अगर ये दे रखा है -2 साइन x साइन y, तो cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। अब ये फॉर्मूला याद करना कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अभी मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, आपको आप बोलोगे क्या मजाक है ये। चलिए 2 साइन x cos y साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, 2 cos x साइन y साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। तो ये हो गए हमारे फॉर्मूलाज। अब देखिए बच्चों, अब मुझे मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर ये प्रूफ कर दो कि ये बात हमें प्रूफ करनी है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। अब देखिए RHS मुझे पता है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई है। अभी हमने इस तरीके के फॉर्मूलाज पढ़े हैं, cos x प्लस वाई क्या होता था, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और cos x माइनस y क्या होता था, cos x cos y प्लस साइन x साइन y। तो यहां से ये तो गया कट, आंसर मेरे पास क्या आ गया, 2 cos x cos y। सिमिलरली आप सारी आइडेंटिटीज इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं
फॉर एग्जाम्पल नंबर 10 की। अब देखिए यहां पर मुझे गिवन है साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, पाई बाय 3 इज 60 डिग्री, 5 पाई बाय 6 इज 150 डिग्री एंड पाई बाय 4 इज 45 डिग्री। अब मुझे 30 की भी वैल्यू पता है, साइन 30 की, सेक 60 की भी, साइन 150 की मैं निकाल सकता हूं, कॉट 45 की भी मैं निकाल सकता हूं। आपको इस तरह का अगर क्वेश्चन आए कि जहां पर आपको सारी वैल्यूज पहले से पता है तो वहां पे हम फालतू में कोई आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे, यहां सीधा वैल्यू डालेंगे, आंसर निकालेंगे। बच्चे गलतियां कहां करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में, वो सोचते हैं आइडेंटिटी लगाकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आप आइडेंटिटी लगाओगे क्वेश्चन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो अगर मुझे वैल्यूज सारी पता है तो मैं सिंपली वैल्यूज पुट करूंगा और आंसर निकालूंगा। आई विल नॉट यूज इवन अ सिंगल आइडेंटिटी। तो चलिए अब आ जाते हैं साइन 15 पर। कोई एग्जांपल नंबर 11 साइन 15। मुझे साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। तो काफी सिंपल है ये तो। अब देखिए मुझे पता है साइन 15 को मैं लिख सकता हूं 45 माइनस 30। सर आपने 45 माइनस 30 क्यों लिखा है, साइन 30 माइनस 15 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों मैं दोनों एंगल ऐसे लिखूंगा जिनकी मुझे, अगर मैं उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डालूं उन एंगल्स को, तो मुझे वैल्यूज पहले से पता हो। यहां पर 15 की वैल्यू मुझे पहले से नहीं पता तो मैं आंसर निकाल ही नहीं पाऊंगा। तो मैं यहां पर वो वैल्यूज डालूंगा जिनकी वैल्यूज मुझे पहले से पता है। आपको अगर 15 डालना है, जैसे कि 45 और 30 ही डाल सकते हैं आप, ये नहीं कि 60 माइनस, जैसे कि 60 माइनस 45, यहां पर आप ये भी डाल सकते हैं, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए सॉल्व करते हैं साइन 45 माइनस 30 को। तो मुझे पता है, वी नो, बिकॉज साइन, अब ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, आपको एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। तो चलिए फॉर्मेट वाइज हम इस बात को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इस फॉर्म में लिखना है, साइन 15 डिग्री कैन बी रिटन एज माइनस 30 विच इज इक्वल टू, यहां पर आप रीजन लिखेंगे बिकॉज साइन c माइनस डी इज इक्वल टू साइन c cos d माइनस cos c साइन d। तो यहां पर मैं अब वैल्यू लिख डालूंगा, ये आया साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 साइन 30। तो 1 बाय साइन 45 होता है 1 बाय रूट 2, cos 30 क्या होता है रूट 3 बाय 2, cos 45 होता है 1 बाय रूट 2 और साइन 30 होता है 1 बाय 2। तो ये आ गया रूट 3 बाय 2 रूट 2, ये आया 1 बाय 2 रूट 2। तो आंसर आ गया मेरा रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। तो साइन 15 हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाय 2 रूट 2। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे निकालना है tan 13 पाई बाय 12। जब भी बच्चों अगर नीचे जैसे 12 लिखा है और उससे एक बड़ा नंबर ऊपर लिखा है 13, अगर नीचे 11 है तो ऊपर 12, नीचे 10 है तो ऊपर 11, तो आपको करना क्या होता है, आप इसे सिंपली लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 12। आप इसे सॉल्व करके देखिए, आंसर यही आएगा। अगर मान लीजिए लिखा है 12 पाई बाय 11, तो आप लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 11। अगर लिखा है 10 15 पाई बाय 11, सॉरी 10 15 पाई बाय 14, तो आप लिखेंगे 10 पाई प्लस पाई बाय 14। तो इसको मैंने लिख लिया इस फॉर्म में।
अब क्या करूंगा मैं, अब मुझे tan पाए की तो वैल्यू मुझे पता है, पर मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी होता था tan a, या पहले मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब पाए प्लस ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है tan पाए प्लस थीटा। तो tan पाए बाय प्लस थीटा मतलब पाए प्लस थीटा का मतलब एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan होता है पॉजिटिव, क्योंकि पाए है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा tan ही और थीटा आ जाएगा अंदर। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan पाई बाय 12। अब tan पाई बाय 12 होता है बच्चों 15 डिग्री। 180 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो आता है 15। तो tan 15 की बेसिकली मुझे वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर अगर मैं tan पाई बाय 12 को दो एंगल में तोड़ के लिखूं तो काफी डिफिकल्टी हो जाएंगी, क्योंकि मैं डिग्री एंगल्स में ज्यादा कंफर्टेबल हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कन्वर्ट करके लिख देता हूं। पाई बाय 12 क्या होता है 180 बाय 12 दैट इज 15। तो मैं इसको 15 लिख देता हूं, एक ही बात है। अब tan 15 को मैं लिख सकता हूं tan 45 माइनस 30। अगर आपको ये काम यहां नहीं करना, आप इसे रफ में लिखकर पाई बाय 12 होता है 15, 45 माइनस 30, और tan 45 को मैं लिख सकता हूं पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। तो यहां पर मैं इसके बाद सीधा लिख सकता हूं tan पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप रेडियन में कंफर्टेबल नहीं है तो पहले उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, उसके बाद डिग्री में उसे निकालिए और फिर यहां लिख लीजिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो जैसे रेडियन में गिवन है आप इसे डिग्री में कन्वर्ट करके सॉल्व कर डालिए, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो इसको अब ये मुझे पता है, मुझे पाई बाय tan पाई बाय 4 की भी वैल्यू पता है, tan पाई बाय 6 की भी वैल्यू पता है। मैं दोनों ऐसे एंगल ला चुका हूं जिनकी वैल्यूज मुझे पता है। तो अब tan वी नो दैट tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू डालूं तो बनेगा tan पाई बाय 4 माइनस tan पाई बाय 6 1 माइ प्लस tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 6। तो tan पाई बाय 4 होता है बच्चों 1 और tan पाई बाय 6 होता है 1 बाय रूट 3। नीचे आया 1 प्लस tan पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 फिर से 1 और ये हो गया 1 बाय रूट 3। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं, ये ऊपर आया रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 और नीचे आया रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो आंसर आया रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1। अगर मैं इसको रैशनलाइज करके लिखूं तो ये ऊपर बन गया रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर और नीचे आ गया रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 और ये आ गया नीचे 2 विच इज फर्दर 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2, और इसको अगर मैं कैंसिल करके लिखूं तो आ गया 2 माइनस रूट 3। तो ये आ गया बच्चों मेरा आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब एग्जाम्पल 14 पर अगर नजर डालें तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या बोलता है क्वेश्चन और कैसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व, चलिए देखते हैं। बेसिकली हमें गिवन है tan 3x tan 2x tan x को मुझे प्रूफ करना है tan 3x
माइनस tan 2x माइनस tan x। मुझे ये बात प्रूव करनी है। अब ये कैसे प्रूव होगी? जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन हो 3x 2x x 5x 3x 5x 4x 3x, मतलब दो का जो एवरेज है वो बीच वाले के बराबर हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा जो अब मैं अप्रोच आपको बता रहा हूं यही लगानी है। जो सबसे बड़ा एंगल है उसको बाकी दोनों छोटे एंगल्स के टर्म्स में तोड़ लो। 3x को मैं लिख सकता हूं 2x प्लस x। अब मैं दोनों तरफ अगर tan लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। अब tan 3x को मैं एज इट इज रहने दूंगा, पर tan 2x प्लस x को मैं सॉल्व करूंगा, और कौन सा फॉर्मूला लगा के? tan a प्लस b का लगा के। tan a प्लस b क्या होता है? tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा tan 3x माइनस tan x tan 2x tan 3x विच इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। ये हो रहा है यहां पर माइनस, उधर जाकर ये हो जाएगा प्लस, और tan 2x और tan x इक्वल टू के इधर आके हो जाएगा माइनस। तो मेरे पास आ जाएगा tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x विच इज इक्वल टू tan x tan 2x एंड tan 3x। और ये हो गया मेरा प्रूफ। चलिए, ये था एग्जाम्पल नंबर 14। अब आ जाते हैं बच्चों आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन 1 दिख रहा है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज पुट करनी है और सिंपली आंसर निकालना है। 1 से लेके 4 तक सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 75 और tan 15 मैंने आपको अभी sin 15 निकाल के दिखाया है, तो आप उस तरीके से इसको भी निकाल सकते हैं। फिर 75 को आप लिख सकते हैं 45 प्लस 30, और फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और सिमिलरली 15 को 45 माइनस 30। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ट्रिग्नोमेट्री में जितना भारी क्वेश्चन उसका उतना ही आसान जवाब। ये जितने भारी क्वेश्चन दिख रहे हैं इतने बड़े बड़े, इनके सब जवाब जो हैं काफी छोटे छोटे हैं। चलिए अब देखिए, अगर मैं 6th को देखूं, यहां मुझे दिख रहा है π/4 माइनस x एक एंगल है और दूसरा एंगल है π/4 माइनस y। चलिए अब बेसिकली मुझे करना क्या है? चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या बोलता है? cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x sin π/4 माइनस y को मुझे प्रूव करना है sin x प्लस y। अब मुझे ये बात प्रूव करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं LHS से। अगर मैं π/4 माइनस x को लिख दूं a और π/4 माइनस y को लिख दूं b, तो ये बन जाता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अभी मैंने पढ़ा है cos a cos b sin a sin b क्या होता है? ये होता है cos x प्लस y, या फिर a और b है तो cos a प्लस b। अब मैं सिंपली a की वैल्यू डालूंगा π/4 माइनस x और b की वैल्यू डालूंगा π/4 माइनस y। ये फर्दर बन गया cos π/2 माइनस x प्लस y। अब मुझे पता है
cos पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहां से आ जाएगा साइन x प्लस वाई, हेंस इक्वल टू RHS। तो ये हो गया मेरा प्रूफ। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी इजी है, 8 भी काफी इजी है, तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स। चलिए लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, आगे दे रखा है cos 2 पाई प्लस एक्स, उसके आगे दे रखा है हमें cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, और उसके आगे मुझे दे रखा है cot 2 पाई प्लस एक्स। इसको मुझे प्रूव करना है इक्वल टू 1। चलिए स्टार्ट करते हैं LHS से फिर से। अब देखिए हमारा सबसे पहला एम क्या होता है, जितना ज्यादा हम सिंप्लीफाई क्वेश्चन को कर पाए उतना कीजिए। अब मुझे पता है cos 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 होता है 270, तो मैंने आपको पढ़ा रखा है cos 270 प्लस एक्स क्या होता है, cos 270 माइनस एक्स क्या होता है, cos 180 प्लस cos 180 माइनस एक्स क्या होता है, सब हमने पढ़ रखा है। अब मैं बात करूं तो अगर cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स एंगल हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का, तो cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 270 आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा, cos से साइन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन x। अब 2 पाई प्लस एक्स वापस से आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और 2 पाई है तो cos ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये आ जाएगा cos x। अब सिमिलरली cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल, क्योंकि 270 होता है 3 पाई बाय 2, तो 270 में से अगर मैं कोई एंगल माइनस करूंगा तो मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot होता है पॉजिटिव, तो cot 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, क्योंकि 270 है तो cot से चेंज हो जाएगा बच्चों tan में, और एंगल आ जाएगा x। सिमिलरली ये रहेगा cot x। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये था sin x cos x, अब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। अब मेरे को आगे tan x प्लस cot x जैसा कोई फॉर्मूला नहीं पता, और मुझे आगे नहीं समझ आ रहा है क्या करना है। अगर मुझे आगे नहीं समझ आ रहा है तो जो लिखा है मैं उसको खोल कर देख लूंगा। अब tan x लिखा है तो मैं इसको लिख डालता हूं cos x sin x बाय cos x, और cot x मुझे दिख रहा है cos x बाय sin x। इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरा अप्रोच नहीं है, मैं कैसे भी कुछ भी करके इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकता था। अब क्या करा जाए, अब एलसीएम लेने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो एलसीएम आ गया cos x sin x, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये क्या, ये इससे ये कैंसिल हो गया, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मुझे पता है 1 होता है, और आ गया मेरा RHS। तो ट्रिग्नोमेट्री में अब जो भी आप आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहली अप्रोच होगी उसको जितना सिंप्लीफाई कर पाए उतना सिंप्लीफाई कीजिए, और उसके बाद जहां पर आगे आप स्टक हो जाते हैं, अगर आपको tan x दे रखा है cot x दे रखा है, आपको sin और cos के टर्म्स में लिख लीजिए। अगर आंसर 1 या sin या cos के टर्म्स में है, फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट हैंड साइड पे tan और राइट हैंड साइड पे tan की टर्म्स में ही आंसर चाहिए, उस केस में मैं कोशिश करूंगा कि tan के साथ ही कुछ काम करके tan की टर्म्स में आंसर निकाल दूं। तो ये था बच्चों इस वीडियो से। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो आप हमसे चैट के थ्रू पूछ सकते हैं, आपका जल्दी से जल्दी डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।